तो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में कि उत्तराखंड के कितने जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और उत्तराखंड के कितने जनपद हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। और इसी में पढ़ेंगे हम कि उत्तराखंड के कितने जनपद चीन देश के साथ सीमा बनाते हैं और उत्तराखंड के कितने जनपद नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर। तो कहने का अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराज्यीय स्तर पर जो उत्तराखंड के जनपद देशों के साथ और राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आते हैं, सभी क्वेश्चनों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड को दो देश और दो राज्य अपने आप में क्या करते हैं, टच करते हैं। क्लियर। देशों में आपने ध्यान रखना है कि चीन और नेपाल उत्तराखंड को क्या करते हैं, टच करते हैं, और राज्यों में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को टच करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जो उत्तराखंड को टच करने वाला पहला देश है वो है चीन। क्लियर। और चीन को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कितने जनपद हैं। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है चीन को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के 3 जनपद है। पहला उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। क्लियर। फ्रेंड्स, आपने फैक्ट आंसर ध्यान रखना है कि चीन को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के 3 जनपद हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो दूसरा देश है जो उत्तराखंड को टच करता है वो है नेपाल। क्लियर। और नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कितने जनपद हैं, तो नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के 3 जनपद है। पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है चंपावत। तो चीन को भी टच करने वाले उत्तराखंड के जनपदों की संख्या 3 है और नेपाल को भी टच करने वाले उत्तराखंड के जनपदों की संख्या कितनी है, 3 है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर। और पिथौरागढ़ अपने आप में उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो चीन की सीमा को भी साझा करता है और नेपाल की सीमा को भी साझा करता है। क्लियर। तो अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड को मैंने कहा कि 2 राज्य अपने आप में टच करते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से जनपद हैं जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं और हिमाचल प्रदेश के कौन से जनपद हैं जो उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, उत्तराखंड के ऐसे कौन से जनपद हैं जो हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, तो वो है पहला है उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून। क्लियर। तो ये तो हो गए उत्तराखंड के 2 जनपद जो हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। इसका ठीक विपरीत क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद हैं जो उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के हैं 3 जनपद। पहला है किन्नौर, दूसरा है शिमला और तीसरा है सिरमौर। क्लियर। इनमें भी आपने ध्यान रखना है किन्नौर ऐसा जनपद है हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरकाशी को ही टच करता है। क्लियर। नेक्स्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश का ऐसा जनपद है जो देहरादून को ही टच करता है। क्लियर। और शिमला अपने आप में हिमाचल प्रदेश का ऐसा जनपद है जो उत्तरकाशी और देहरादून दोनों को क्या करता है, टच करता है। क्लियर। इसमें आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड की सीमा को क्या करता है, टच करता है। क्लियर। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, आपके लिए जो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के कितने जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड के 5 ऐसे जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। पहला है देहरादून, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है पौड़ी, चौथा है नैनीताल और 5वां है उधम सिंह नगर। क्लियर। तो 5 ऐसे जनपद हैं उत्तराखंड के जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जनपद हैं जो उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का जो पहला जनपद है वो है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, तीसरा है बिजनौर, चौथा है मुरादाबाद, 5वां है रामपुर, छठा है बरेली और 7वां है पीलीभीत। क्लियर। तो 7 ऐसे जनपद हैं जो उत्तराखंड की सीमा को
टच करते हैं। क्लियर। और उत्तराखंड के 5 ऐसे जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्लियर। तो इसमें आपने ध्यान रखना है जो देहरादून जनपद है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद को टच करता है, तो आपने ध्यान रखना है सहारनपुर। ये फैक्ट बना रखा है, आपने ध्यान रखना है। देहरादून ओनली एक जनपद को टच करता है उत्तर प्रदेश का, वो किसको? सहारनपुर को। क्लियर। नेक्स्ट अगला है हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को टच करता है, तो हरिद्वार उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों को टच करता है। पहला आपने ध्यान रखना है सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर और तीसरा बिजनौर। तो स्टूडेंट्स हरिद्वार उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों को टच करता है। अगला पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को टच करता है, तो आपने ध्यान रखना है ओनली एक, वो भी किसको? बिजनौर को। क्लियर। किसको करता है? बिजनौर को। क्लियर। और नैनीताल भी अपने आप में उत्तर प्रदेश का एक जनपद को टच करता है, वो भी किसको? बिजनौर को। क्लियर। तो पौड़ी और नैनीताल उत्तर प्रदेश के बिजनौर को टच करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला आता है उधम सिंह नगर। क्लियर। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है उधम सिंह नगर जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के जनपदों को टच करता है। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों को टच करता है। क्लियर। पहला इसमें आपने ध्यान रखना है, पहला है बिजनौर, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है रामपुर, चौथा है बरेली, पांचवा है पीलीभीत। क्लियर। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के जनपदों को टच करने वाला उत्तराखंड का कौन सा जनपद है, तो वो है उधम सिंह नगर। क्लियर। और उसके बाद कौन है? हरिद्वार। दूसरे नंबर पे कौन आता है? हरिद्वार, जो 3 जनपदों को उत्तर प्रदेश के टच करता है। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आपने ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा उत्तराखंड के किस जनपद की लगती है, तो ये लगती है नैनीताल जनपद की। क्लियर। और सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो वो लगती है उधम सिंह नगर की। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो स्टूडेंट सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने मैप के द्वारा आपके लिए दर्शाए हैं, तो प्लीज आप इसका गहन अध्ययन करें और एक एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो सारे मैंने आपको मैप के अनुसार बताए हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में। क्लियर।